दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। निचले इलाके में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। साथ ही दिल्ली में बाढ़ के खतरे से डरे लोगों ने अब प्रशासन से मदद की भी गुहार लगाई है। उधर मध्य प्रदेश के धार के कारम डैम पर खतरा बरकरार है। प्रशासन अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में शिमला कालका हाईवे का हिस्सा टूटकर गिरा है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। बाढ़, बारिश और मौसम से जुड़ी खबरों का अपडेट देखिए सैलाब काल टॉप 9। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यमुना नदी के बढ़ते स्तर को देखते हुए फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हरकत में आ गया। यमुना नदी के आसपास बसे इलाकों से लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी गई है। सभी सेक्टर अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अफसरों को खास सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। हालात से निपटने के लिए अभी 34 नावों को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश के धार जिले में कारम नदी पर बने डैम से पानी का रिसाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे अनहोनी की आशंका से शिवराज सरकार की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने पिछले 2 दिनों से वाटर लीकेज रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 5-5 मशीनों के जरिए डैम के एक साइड से मिट्टी हटाकर पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि भारी दबाव के चलते डैम को फूटने से रोका जा सके। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने डैम के पास बसे 18 गाँवों के लोगों को राहत शिविरों में पहुँचा दिया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कारम डैम लीकेज पर जांच कमेटी बना दी और 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए आदेश दिए हैं। राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने साइट पर जाकर हालात का जायजा लिया और इस पूरे मामले पर TV9 भारतवर्ष से खास बात करके कहा है कि लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब से मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया है, वो निरंतर इसकी समीक्षा कर रहे हैं, पल पल की खबर कर रहे हैं और सारे आला अफसर, कमिश्नर से लेकर कलेक्टर से लेकर सारे मेरे विभाग के ENC से लेकर सारे अधिकारी उपस्थित हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के चलते सिरमौर जिले में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के बाद सिरमौर जिले का पाटवा साहिब प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। प्रशासन ने यमुना नदी के किनारे गोताखोरों के साथ साथ पुलिस और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की है। वहीं गिरी नदी का जलस्तर बढ़ने से बार बार जटौन डैम के गेट खोले जा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने यमुना नदी के किनारे जगह जगह चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं। टोंस नदी में सैलाब की तेज धार में फंसे एक शख्स को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने के चलते कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं। भारी बारिश के बाद शिमला कालका हाईवे के फ्लाईओवर का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। इस दौरान 2 गाड़ियां उसी हिस्से पर मौजूद थी जो नीचे जा गिरी। हालांकि गनीमत यह रही कि दुर्घटना के समय दोनों गाड़ियों में कोई भी सवार नहीं था। फ्लाईओवर पर हुए इस हादसे में आवाजाही प्रभावित हुई है। CM जयराम ठाकुर ने डिप्टी कमिश्नर को नुकसान की रिपोर्ट जल्द से जल्द पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। गुजरात के अहमदाबाद शहर में शुक्रवार शाम अचानक मौसम में आए बदलाव की वजह से तेज बारिश हुई। शहर के अंबावाड़ी, दक्षिण भोपाल SG हाईवे वस्त्रापुर में बारिश हुई है। शहर के कई इलाकों में तेज बारिश होने से चंद मिनटों में सड़कों पर पानी भर जाने से गाड़ियों व वाहनों चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के कुछ भागों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और सोमवार को भारी बारिश की आशंका जताई गई है। बनासकांठा, साबरकांठ, वलसाड, पाटण, मेहसाणा और नवसारी में मंगलवार तक भारी बारिश हो सकती है। देश के कई राज्यों में मानसून एक्टिव होने की वजह से भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। पूर्व और पश्चिमी राज्यों में बारिश का दौर लगातार जारी है, जबकि दक्षिण राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और अगले कुछ दिनों में मध्य भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। 15 अगस्त तक पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। अगले 2-3 दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार में भी भारी बारिश का अलर्ट है। पंजाब और हरियाणा में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।